तो जी सर, बड़ी दुख के साथ ये मजबूर क्वेश्चन सवाल करना पड़ रहा है। तो मेरा सवाल सर सबसे पहले ये रहेगा कि बीजेपी हाई कमान ने 3 मंत्रियों को किक आउट कर दिया गया। 3 मिनिस्टर हैज़ बीन किक आउट, मैदान से किक आउट कर दिया गया है। जैसे कि बामंग फैलिक्स जी जो वर्तमान में गृह मंत्री है, साथ ही साथ तागत त्याकी जी वो भी कृषि एवं बागवानी इत्यादि मंत्री हैं। साथ ही साथ आपको भी ये मैदान से आउट कर दिया गया है। तो सर मेरा सवाल ये है कि इसका क्या वजह हो सकता है, क्योंकि आप भी एक मौजूदा मंत्री हैं। तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा, क्योंकि अभी तक काफ़ी सपोर्टर है, आप अभी तक आपका काफ़ी वेल विशर है। दे ऑल आर वांट टू नो कि आप और कॉन्टेस्ट करेंगे कि नहीं, या फिर पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले लेंगे। तो इस वक्त जो जनता देख रहा है, स्पेशली आपका तारती पब्लिक के लिए आप मालूम नहीं क्या होगा। तो जी सर, हम लोग जो काफ़ी पब्लिक लोगों से भी हम लोग आज जो है रिव्यू लिया था रिगार्डिंग आपका ये अपकमिंग कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट को लेकर के, लेकिन आपने जिस प्रकार से बताया कि पॉलिटिकल रिटायरमेंट भी ले भी सकते हैं। तो सर जितना भी वेल विशर है और आपका पब्लिक है, सपोर्टर है, उन लोगों को हम लोग रिव्यू भी लिया था, जिसमें ये कहा गया कि मैक्सिमम जो है हम लोग ऑनरेबल मिनिस्टर एमपी का रूप में देखते हैं। तो कितना हद तक सही है आप, और आप इसका ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उन लोग गलोबेन क्वेश्चन इकादो नाना ngok nom galobo kata du nam higi mentir behin ikup galogum ne especially duklen idu ai nungun loan minister BJP ruling ticket ji mamla duklen du ai kabril yedu ok kuda ngun nok especially 30 alo west gadai nok railway sar gadahin majbi dukla yedu unug honorable minister ne ticket jik mamla ai no minister be idla munnam आपके पुक्त बजु का अमला या फिर नो कुमनाम जो नांगो कायम आगो मेनलिग ला पमु नांगो कायम नो इजा मेन्ना मेंतिर बको नो को हम बहिन मेंगे बा हिंदी बे मेंदो गई पॉलिटिकल रिटायरमेंट ला लावा इकुल पे अमला मेंकाई नो मुंब पॉलिटिकल रिटायरमेंट ला ला को इकियम इजा गुनुग टिकट पान asi topi nei mu BJP tu pakaku saat saat asi nyamo ete munyanya no mumba political retirement lanango kalaba ikiam munyuk anlo ke no yene marjek yene support dekte ai मोमें के कुमाई। तो जी सर, बड़ी दुख के साथ ये मजबूर क्वेश्चन सवाल करना पड़ रहा है। तो मेरा सवाल सर सबसे पहले ये रहेगा कि बीजेपी हाई कमान ने 3 मंत्रियों को किक आउट कर दिया गया। 3 मिनिस्टर हैज़ बीन किक आउट, मैदान से किक आउट कर दिया गया है। जैसे कि बामंग फैलिक्स जी जो वर्तमान में गृह मंत्री है, साथ ही साथ तागत त्याकी जी वो भी कृषि एवं बागवानी इत्यादि मंत्री हैं। साथ ही साथ आपको भी ये मैदान से आउट कर दिया गया है। तो सर मेरा सवाल ये है कि इसका क्या वजह हो सकता है, क्योंकि आप भी एक मौजूदा मंत्री हैं। थैंक यू MPL न्यूज़। आप जैसा मैं भी खुद कन्फ्यूजन में हो, किस वजह से हमको टिकट नहीं दिया जी, ये बिल्कुल हमको भी खुद मालूम नहीं है जी। क्या कारण है, किस लिए है। क्योंकि आलो में हमारा आलो 30 आलो वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जी। अभी तक तो ऐसा हम मेरा बिना, और अगर हमको समझता है थोड़ा कुछ दूसरा काम के लिए अगर कोई कारण है, तो मेरा डाउन दी लाइन जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मिंटोएट है, डिस्ट्रिक्ट जो BJP प्रेसिडेंट मिंटोएट है, वो भी 2008 से करीब 17-18 साल तो हो गया एकदम पार्टी के लिए काम कर, वाइस प्रेसिडेंट था, और उसके बाद पहले SC/ST मोर्चा का भी तो इस डिस्ट्रिक्ट हेड था, और अभी प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट का। वो भी तो अप्लाई किया था, तो उसको तो सीनियरिटी का मतलब डाउन दी लाइन देना चाहिए। और अगर नहीं होता तो न्यामो भी तो एक तरफ से चलो कोई बात नहीं, आज हुआ, आज उसको क्या होगा, नया जरूर है, फिर भी न्यामो का कोई दाग नहीं है जी। खराब क्या अच्छा क्या अभी तक कुछ प्रूव नहीं है। किंतु मिंटो का तो 100% उसको देना चाहिए था। अगर हमको नहीं दिया
मगर पता नहीं हम टोपी नेता को क्यों दिया है, क्योंकि हम भी सरप्राइज हुआ देख करके, रिजल्ट देख करके। क्योंकि हम सीएम को भी बार बार बोल रहा था, पब्लिक ऐसा बोल रहा है, हमको एक बार लास्ट चांस दो, और किरण रिजिजू को भी हम बार बार वही बोल रहा है, ये बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट को भी बोला। हमको मालूम नहीं हुआ, पता नहीं किस बात के लिए हमसे नाराज़ हुआ है ना क्या हुआ है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। किंतु अभी टोपी नेता तो 29 नवंबर को पार्टी में ज्वाइन किया एज एन एक्टिव मेंबर। तो उसके बाद पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो तो टिकट मांगने लग गया। जब टिकट नहीं मिला तो वो फिर पार्टी से निकाल के अपने मर्जी से निकाल गया, निकाल के किसी एक पार्टी में ज्वाइन किया, जेडीयू में ज्वाइन किया। ज्वाइन करके उधर से वो कॉन्टेस्ट किया। तो जब 2021 लास्ट तक 2021 में जब पंचायत इलेक्शन हुआ, उस समय में टोपी नेते हम लोग का खिलाफ इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट प्रमोट कर रहा था, हमारा जिला परिषद मेंबर कैंडिडेट जो बीजेपी के अगेंस्ट में स्पॉन्सर कर रहा था, वो कोई ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिला परिषद मेंबर पोस्ट में। तो उस समय ये तो हम लोग भी मालूम नहीं, पता नहीं क्या कहाँ कौन सा पार्टी में है, बीजेपी का तो मतलब ही नहीं था। तो यहाँ से पार्टी ऑफिस से, पार्टी प्रेसिडेंट ऑफिस से एक नोटिस आया कि कोई अगर उस ढंग का कर रहा है पार्टी के खिलाफ, उसको आप डिसिप्लिन एक्शन के लिए रिकमेंड करो। तो उधर में एक पार्टी जो है या एक डिस्ट्रिब्यूटरी कमेटी बनाया, मंडल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल में, दोनों लेवल से उसी को रिकमेंड किया कि उसी को डिसिप्लिन एक्शन लेना चाहिए, 6 years के लिए एक्सपेल करना चाहिए अंडर प्रोविजन ऑफ बायलॉ ऑफ बीजेपी। तो उसको रिकमेंड मिलने बाद में देखा है तो वो यहाँ पता नहीं कैसा करके एक्टिव मेंबर बन गया और स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर भी बन गया। तो ये सब तो हम तो पूछा है प्रेसिडेंट को, ये क्या हो रहा है भाई? कल तो हम लोग का दुश्मन था, अभी उसको कम से कम हमारा जो जिला अधिकारी है या मंडल अधिकारी है या हम लोग को कम पूछताछ नहीं कि हम उधर उस एरिया का एमएलए भी है और कैबिनेट मिनिस्टर भी है, पूछताछ नहीं कि आप कैसा करके ये सब हो रहा है। तो उसको एक्सपल्सन के लिए तो ऑलरेडी ये रिकमेंडेशन हो चुका है, अब उसको कैसा करके आप लोग ये सब कर रहा है। तो ऐसा बात था, अभी 2023 अक्टूबर तक उन लोग रिमाइंड किया उसको जल्दी एक्सपेल करो यहाँ से 6 साल के लिए अंदर बायलॉ का जो प्रोविजन का अंदर। तो अभी उसको एक्टिवेट नहीं करके टिकट ही दे रहा है। तो हम तो देखो, मेरा वाइफ तो कम से कम 25 साल से काम कर रहा है। 2004 में किरण रिजिजू का जो इलेक्शन में वो मेरा मिसेज ही था कुछ, तो वही तो सब कुछ संभाला था, खाना पीना हो, जो भी हो, गाड़ी घोड़ा अरेंज में जो कुछ भी हो। और हमारा वो दुनिया जानता है हम लोग बीजेपी का जो है, एकदम उस समय से बीजेपी का हम लोग ये है। तो उसको कैसे भूल गया होगा, कैसे भूलेगा ना। तो फिर 2014 में जब ये था बीजेपी सेंटर में भी कांग्रेस था, यहाँ भी कांग्रेस था, नवंतु की गवर्नमेंट था, उधर मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट था। तो उस समय में यहाँ 2013-14 में ढूंढ के कोई ये नहीं मिला, कैंडिडेट नहीं मिला। बीजेपी तो 60 सीट का छोड़ दो ना, आलो में तो हमारा आलो वेस्ट सियांग में एक परमानेंटली हम लोग एक माने ये जगह है, एजुकेटेड वेरी एजुकेटेड एक जगह है। तो उधर से भी कोई बीजेपी का कैंडिडेट नहीं निकला। कोई सोचता आएगा फिर चला जाएगा, नहीं कोई आएगा कोई फिर वापस चला जाएगा, क्योंकि कोई नहीं था। वो 2014 मार्च का 14 तारीख है। तो हमारा घर में बीजेपी का जो ये लोग आया, अधिकारी लोग आया, हमको रिक्वेस्ट करते रह गए, आप निकालिए, चलिए आप अभी ज्वाइन कर दो। उस समय में तो ऑयल इंडिया में एडवाइजर काम प्रोजेक्ट कंसल्टेंट था, दुलियाजान में था। तो यहाँ आके बैठा तो उन लोग आ गया, तो फिर हम तो भूल गया, क्योंकि बीजेपी मेरा घर जैसा ही है। मेरा वाइफ तो उस समय तो कितना साल काम कर रहा था ये बीजेपी के लिए, और बीजेपी को बहुत पसंद करता है। हम भी आइडियोलॉजी के लिए हम बीजेपी को बहुत पसंद करता है, क्योंकि ये इंडिजिनस फेथ को बहुत हम लोग को बहुत मदद करता है। हम लोग अपना रीति रिवाज को कायम रखने के लिए बीजेपी जो है हम लोग को बहुत काफ़ी तालमेल है। तो इसलिए हम इसी आधार से बीजेपी को हम छोड़ ही नहीं सकता था। हम इसलिए क्या करेगा बोल के, इज्जत का बात है बोल के हमने निकाला। दिल्ली गया
और टिकट लेके हमें 22 मार्च को हमने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। तो अप्रैल 9 तारीख को ये था वोटिंग था। तो मैं 63% ऑफ द वोट कास्ट मिला। 37 तो वो दोनों INC और एक रीजनल पार्टी में बंटवारा हुआ। मैं 63% मिलकर एकदम थम्पिंग मेजोरिटी लेके मैंने जीत के आया 3 वीक्स में। अब उसके बाद लास्ट टाइम जो भी हुआ, लास्ट टाइम 2019 में फिर ये इसी को वो पीछे से हमको गिराने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। उसको कौन फंडिंग कर रहा था? टोआंग से फंडिंग आया, बॉम्बेला से फंडिंग आया। तो हमको तो कोई उपाय नहीं, हम तो क्या करेगा? हमको तो एकदम बहुत औकड़ कर दिया। मैं कहाँ से इतना पैसा ये लेकर आऊँ? मेरा पास कुछ है ही नहीं था। फिर भी पब्लिक जो मेरा वर्कर, मेरा जो सपोर्टर, मेरा पब्लिक जो मेरा ऊपर कॉन्फिडेंस था, मैं तो बहुत अच्छा कम से कम 54-5% तो मिला। 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट था, 3 तो उसी में 45 में बंटवारा हो गया। मैं 54% मिला। मिट के अभी जीत के अभी बैठा हुआ है। उस समय हमारा जो मेरा सहयोग है जो तमियो टाटा को भी इस ढंग का बैक फंडिंग करके गिरा दिया, और जपुडेरू को भी बैक फंडिंग गिरा दिया, डॉक्टर महेश साय को भी ऐसा बैक फंडिंग करके गिरा दिया, लता उमरे साहब को भी ऐसा करके, वो एक्स MP एक्स MLA भी है, बहुत एक वोकल आदमी है, उसको भी ऐसा करके गिरा दिया। उस समय का जो स्पीकर तेंजिंग नोरबू थोंगडोक को भी ऐसा बैक फंडिंग करके गिरा दिया। हम 5-6 आदमी तो बोलो टारगेट क्या होगा हमको ऐसे बाद में ऐसा लगा। तो हम लोग सीनियर था, तो सीनियर जितना है तो हम लोग तो ओरिजिनल BJP का है। तो उन लोग एक बैक फंडिंग करके 5 को गिरा दिया। मैं अकेला कम समहाउ मैनेज करके जीत के आया। यही स्थिति है इस बार। तो देखा है तो हम अगर टिकट मिलता होता तो हमको अनोपोस टाइप का ही था। तो इसलिए तो टिकट नहीं दिया होगा। हमको समझ में नहीं आ रहा है किस बात के लिए टिकट नहीं दिया, संगठन कहाँ जाएगा। और पब्लिक जो वोटिंग हुआ है 27 जनवरी को वोटिंग हुआ, इसमें जिला परिषद मेंबर था, ग्राम परिषद चेयरपर्सन था, और वोट लेवल कमेटी का जो भी चेयरपर्सन था सब था, और जितना कार्यकर्ता है जो ब्लॉक जो हमारा जिसको मंडल कमेटी का जो ऑफिस बेयरर है, डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिस बेयरर, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का सब वोटिंग किया उस समय में। वो एक करके सबको पूछा है, इंटरव्यू टाइप का करके। ये उसको कोर कमेटी 4 आदमी आया था। तो उसमें अभी तक हमको याद है, उसमें उसको उस समय का जो अभी भी है मेरे ख्याल से, ये मिस्टर मिश्रो, अनंत नारायण मिश्रो, वो संगठन महामंत्री, वो भी था। डॉक्टर टांगोर टापा कोर कमेटी का मेंबर था, और ताई टागा कोर कमेटी मेंबर था, और मैडम रिंगू, कहीं रिंगू, वो तो अभिनेत्री का आंटी है, आप जानता होगा। तो वही उन लोग तो था। तो ये लोग तो हमको तो रिकमेंड किया और इंडिविजुअली बनाया, आपका एकदम सही सलामत है, आप करो, तो क्या आप ही लेना है। तो हमने इसलिए हुआ चलो अगर ऐसा बात है तो चलो, तो हम इसलिए हम मान लिया था। फिर उसके बाद फिर रिपीट किया 28 फरवरी को, तो आया उसमें प्रिफरेंशियल पोलिंग हुआ, वो सेंटर से डायरेक्शन है बोल के आया था। तो पोलिंग हुआ तो उस समय फर्स्ट प्रेफरेंस सेकेंड प्रेफरेंस दिया। हम तो 100% जो भी उधर पोलिंग पार्टिसिपेट किया है 100% हम मिला ये फर्स्ट प्रेफरेंस, और टोपिन ने तो एक भी नहीं मिला। तो पता नहीं उसको ये उसका आधार पर हुआ ना क्या हुआ। अगर पब्लिक का वोटिंग का पब्लिक जो है जनता का आवाज़ का अगर आधार पर होता तो हमको तो टिकट नहीं देने का कोई बात ही नहीं था। तो हमको लगता है जनता के आधार पर नहीं हुआ, कोई इधर उधर कुछ बात हुआ होगा और जिसके लिए हमको डिप्राइव कर दिया। तो मैंने अभी हमारे ये BL संतोष जी, हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो सीनियर मोस्ट है, वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है JP नड्डा का नेक्स्ट वाला हुआ है ऑफिशियल जो हिराकी में, उसको मैंने बातचीत बोल के आया, मैंने कागज़ पे थाम के आया ये क्या हुआ, कैसा ऐसा हो सकता है क्या। वो बोला होगा हम लोग देखें, किंतु देखिए टिकट तो डिप्राइव कर लिया अभी फिर दोबारा तो होगा ही नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर लेवल तक बात आ गया, तो हमको तो डिप्राइव कर दिया। हम तो कोई कारण नहीं देख रहा है मैं क्या गलती क्या है, यही है भाई। तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा, क्योंकि अभी तक
काफ़ी सपोर्टर है, आप अभी तक आपका काफ़ी वेल विशर है, दे ऑल आर वांट टू नो कि आप और कॉन्टेस्ट करेंगे कि नहीं या फिर पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले लेंगे। तो इस वक्त जो जनता देख रहा है, स्पेशली आपका तारती पब्लिक के लिए आप ज़रा हमें बता दीजिए। ऐसे जब हम पार्टी का टिकट नहीं मिला, मेरा कोई ऑप्शन नहीं है, हमको एमएलए तो हम कॉन्टेस्ट नहीं करेगा, और हो सकता है यही मेरे लिए तो लास्ट भी होगा, और हमको तो बाद में और करने का भी तो अभी एज भी हुआ है, हम मान लेता है। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल रिटायरमेंट टाइप का ही हो सकता है, मेरा मालूम नहीं क्या होगा। तो जी सर, हम लोग जो काफ़ी पब्लिक लोगों से भी हम लोग आज जो है रिव्यू लिया था रिगार्डिंग आपका ये अपकमिंग कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट को लेकर के, लेकिन आपने जिस प्रकार से बताया कि पॉलिटिकल रिटायरमेंट भी ले भी सकते हैं। तो सर, जितना भी वेल विशर है और आपका पब्लिक है, सपोर्टर है, उन लोगों को हम लोग रिव्यू भी लिया था, जिसमें ये कहा गया कि मैक्सिमम जो है हम लोग ऑनरेबल मिनिस्टर एमपी का रूप में देखते हैं। तो कितना हद तक सही है आप, और आप इसका ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो तो चौड़ा सिचुएशन तो देखना पड़ेगा। अभी मैं तो बिना सोचे समझे क्या होने वाला है, क्या करना चाहता हूँ, वो तो बताने में प्रॉब्लम है। हाँ, ज़रूर कल रात से जब से ये नहीं हुआ, अभी जो भी एमपी के लिए इंटरेस्ट है, ये लोग भी हमको बात किया, और इसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस अबोतनी ग्रुप का लोग, हम नहीं बोलेंगे ये तगिन गालो निशी, ऐसा नहीं है। सब अपतनी गालो निशी तगिन हर जगह से हमको तो रात भर फोन आया। उन लोग का कहना है आप एमपी कॉन्टेस्ट करो, आप करना है, आप जैसा तो क्यों बैठेगा, आपने क्या गलती किया, आपको क्यों बैठाया गया, किरण कहाँ चला गया था, और ये तो चीफ मिनिस्टर तो क्या, अब सच्चाई में बोलने से टोपी नेते का जो बहन है, वो पुरपा वांगल जो है, वो पुरपा वांगल पेमा खांडू सर का जो चीफ मिनिस्टर का अपना घर का परिवार का मेंबर है, इनर सर्कल में ही रहता है, उधर से ही कमान आया होगा, हमको हुई डाउट लगता है। इसी जिसके लिए हमारा जो जनता का आवाज़ तो बिल्कुल तो भूल गया। जो ग्राउंड लेवल से रिकमेंडेशन आया, डिस्ट्रिक्ट लेवल से आया, मंडल लेवल से आया, स्टेट लेवल से आया, उसको भूल गया, फटाफट कोई इसको वो डाल दिया। तो ये तो कुछ कारण होगा कुछ, ये इसलिए पब्लिक की भी ये नाराज़ हुई है कि आपको क्यों एटलीस्ट एक एमएलए टिकट जो क्यों नहीं दिया, असेंबली का टिकट सब आपका पेपर में था, आप अभी एमपी में कॉन्टेस्ट करना है, ऐसा तो बहुत बोल रहा है। किंतु हमने बोला तो सिचुएशन देखेगा, अभी थोड़ा हम इस चीज़ को आप लोग को अच्छी के हम देखते हैं, सिचुएशन देखते हैं क्या होता है। अगर ज़रूरी पड़ा तो पब्लिक अगर डिमांड है सचमुच, अगर यूनाइटेडली अगर करना है तो फिर हम मान भी सकता है इसमें क्या। अभी तक तो हमको तो मालूम नहीं है क्या असली स्थिति क्या है। अभी तो आज भी गालो वेलफेयर सोसाइटी भी आया और उन लोग भी सबके साथ टच कर रहा है, बोला है, और कोई यहाँ का हमारा निश्चय हमारा जो समुदाय का ऑर्गेनाइजेशन लोग भी हमको खबर किया है। तो हमने बोला चलो ठीक है, अभी समय तो आने दो, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि हम तो बहुत दुख लग गया हमको जिस दिन से देना है क्या टिकट बिना कारण से, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एक जो डिसिप्लिनरी एक्शन में देने के लिए जो ऑलरेडी कॉन्टेम्पलेटेड होकर पड़ा है उसी को उठा करके, ये उसका ओनली एक कारण हो सकता है, वो सीएम पेमा खांडू से रिश्ता है, बस, उसका कुछ कारण नहीं है। जी सर, पब्लिक से भी हम लोग सवाल किया था, उसमें ये व्यू ले रहा था, तो इसमें मैक्सिमम पब्लिक जो है ये कह रहे थे कि ऑनरेबल मिनिस्टर का डाउनफॉल, मेन डाउनफॉल जो है नोकगुन या कह लीजिए कोरा या फिर कह लीजिए कोरंग, ये मेन इसका मेन वजह से ये जो है ऑनरेबल मिनिस्टर जो है डाउनफॉल हो गया। तो ये कितना हद तक सही है, आप इसको मानते हैं कि नहीं? वो तो मेरे ख्याल से पता नहीं उससे हुआ है, किससे हुआ, तो बहुत रीज़न होगा, कोई रीज़न होगा, कहाँ से क्या हुआ होगा। मगर कोरा भी तो एक इशू जरूर था जिसमें कि हम और सीएम के बीच में बहुत डिफरेंसेस था। हम दोनों काफ़ी लड़ाई
आर्गूमेंट भी हुआ है कैबिनेट में भी, और सब उठने से हमें क्या बोला कि मैंने तो कुछ गलती बोला नहीं था, मेरा वही कहना था कि आप 2017 में आई थिंक समटाइम इन सितंबर 24 ना 22 सितंबर में, उस समय हमारा जमदक है ना, हमारा गालो का मिनिस्टर, वो तो ऑलमोस्ट वो तो गुजर गया था, तो कोई हम लोग का मिनिस्टर नहीं था उस समय में। कैबिनेट मीटिंग हुआ, तो उस कैबिनेट मीटिंग में ऐसा डिसीजन लिया कि till further order, for time being, by maintaining status quo, Kora Circle will remain with East Siang district बोला है। बल्कि वो जो एक्ट में वो तो और पहले से स्टेटस को बोलने से भी वो अंडर नारी ये था, SDO का अंडर में था, अभी ADC है, अंडर नारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर अंदर में ही था। वो जमाने से स्टेटस को अगर बोलता है तो उस समय भी तो नारी का अंदर होने से उसको उन लोग रुकसिन में डाल दिया कोरा सर्कुल को। मैंने वो बोला देखो ये एक्ट के खिलाफ है, ये ऐसा नहीं कर सकता है। इसी में ही डिफरेंस उसी में हुआ, जब तक एक्ट को अमेंड नहीं करता है, जब तक उस एक्ट को अमेंडमेंट बिल को इसमें असेंबली में बहस करके उसको एक्ट नहीं बनाता है, और एक्ट बनाने के बाद अगर सहमत है असेंबली तो एक्ट बन जाएगा। उस एक्ट को जब जिस दिन गवर्नर का एसेंट ले करके ये करेक्शन मतलब अमेंडमेंट एक्ट को नोटिफाई नहीं करता है, उस समय तक वो आप उसको वो नहीं हिल सकता है। कैबिनेट इज नॉट अबव लॉ, और चीफ मिनिस्टर और एनीवन इज नॉट अबव लॉ। वन विल हैव टू बी बाइंडिंग अंडर वन हैव टू वर्क बाइंडिंग अंडर लॉ। तो उसको हम बोला आप लोग ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस ढंग का क्यों किया? उसको रेक्टिफाई करेक्ट करने के लिए लास्ट टाइम 2023 है ना, क्या आते 22 लास्ट था, उस समय में बिल लाया उसी का, उसको फिर कोरा को सर्व बनाने के लिए फिर दोबारा तीन कैबिनेट ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर को बनाया, उन लोग जाके क्या कोरा को तो लोअर सियांग में दिया। फिर उसके बाद हागेतारी कमेटी एक बना कर उस समय अरे एक्ट भी है उधर में, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भी उधर में है। जब तक आप चांद उधर में जाकर दौड़ा धमका करके कोई लोग आकर के उसको डबल छुट्टी करके उस ये कोरा को रुकसिन सर्कल में रुकसिन एडमिनिस्ट्रेटिव ये इसका सब डिवीजन के अंदर रखने के लिए कोशिश कर रहा था, हम उसको बोले गलत है, तो उसी में ये हुआ है। तो हमको तो लगता है इसमें अभी भी हम स्टैंड करता है, हम जो किया है सही बोला था, हम क्या है सही काम किया है। इसमें पता नहीं हमारा कोई गालो लड़का लोग कोई समझदारी नहीं, कुछ नहीं, ये लोग MLA है तो उन लोग जा करके उसको सपोर्ट करके बिल बना दिया। हमको तो उसमें कोई ये नहीं है, जो हो गया उससे तो हम बात है। किंतु मैं जो स्टैंड किया था वो राइट था, लीगली करेक्ट था, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये एक ये करके इस ढंग का करके खोरा को उधर कोरा सर्कुल को उधर में डाला है। अभी वो तो एक्ट के बाद उस ओरिजिनल एक्ट में तो लोअर सियांग में ही था, इसी में हम अभी तक भी बोलता है ये गलत काम किया है, बात वही है, उसमें कुछ नहीं। हम फिर पर्सनली हम और CM से लेना देना नहीं। Sar ngunug lo galobehin question ikado nana ngok nom galobe kata du nam higi mentir behin ikut pa galogum ne especially duklen idu ai nungunu loan minister BJP ruling ticket ji mamla duklen du ai kabril yedu ok kuda ngunu nok especially 30 alo west gadai nok railway sar gadahin pamajbi dukla yedu ngunu honorable minister ne ticket jik mamla ai no minister be idla munnam आपके पुक्त बजु कामला या फिर नो कुमनाम जो नांगो कायम ओक आगो मेनलिक ला पमु नांगो कायम नो इजा मेनना दु ngो खंगे गालो ये गा दमनारु आसाबु दमनारु ngो कुमदु ngok लगाबा नो बेसिप चिंतायो काई ये न बात ये तुयंग के ngो हिंदी बोलावा हमदु आई ngok laba ai ku sam don polota ayala kab jaga bolo recommended laba ai sam ok amalasin ngो गालो का कोच लगा हुआ याद को इले में बेटे ngो कम इकट्ठा टेना में ओक लगा हुआ ngो कापे लाइफ में सफर भी क्या ऐसा नहीं है ngो ऐसा नहीं है कि ngो हिलोनी ओमलांग कामा ngो तो गालो वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडर है ही को मोगना ngो ओक ngो कम करना में ngो सेक्रेटरी बा ये ना हो ओक मो का प्रेसिडेंट बंगुनु मन में और सेनेटे ngो नो ओक ताजी कोलो है मो खरबा ngुन गातरे ही ओक याका को खादु ngो के गमला कुमा ngunu galo hamba society molena aga galo ga culture aga tradition
mix up ma alle ba yala ko kam ngon moj mo pinam sin dia nam le la ka binam le ka pok dance pok song na lo ge por le la ko ik dok la ngon ye nam automatically adi yala galo separation ba ko nai em ben ma em sin ye ta men du tung ka ba gra mu ai ga promotion ya la apang sang ni ko mo ro min le la ni galo mu mo gen is go am du ngom communal am dana ka adi ga dai is go am ba dana ka am la sin ngok men me murma ngok in me murma ija na ru ka du ko ai ngor culture ngor tradition am yob yak da ken na na be am na mu du am ben ma ngo to men ru ko ni ro ngo la sin to ya mi tu am la men ke ma ngom chi yu na na aji go yu so la ton ngo sin ngo ka jen ga da ija ana atu na ana jaga ben na sin du ko it be ngo aji go tor ba ga ba la ye du em ben ngo ye ta kam lo puk ye to la ka ija hilo ko tham am nang kam al ne ba yo zero ne ba yo bi samai politics na me men la dagle politics lo nyim ba mu ka ngo job he to galo strength pa pil ye ba to la ka o ka nunuk la ga bi yo se kam te ngom minister am la pak le la ngom ticket jima le la ngom ml lo ka mi le la ham le am ka ma ngo na ru punishment hem to ka ngom ne ge mi pa ka ba ngo yo wo chen gol ti ka mai lai plus clean ba ye pectore na ok la ngo abi to himote ngo society em to ngo जरूरी है वो अगर क्रूसेट करना भी तो हम क्रूसेट करने भी रेडी है सोसाइटी हमारे वो ने हिलो हक ही कुछ भी नहीं है वो तो वो बहुत बता दो वो ही मारा वो ओक लगा घूमूंगे दो ये ओक इलो टिकट पा मनम लगा डिमोरलाइज रो यो काई ही देन एक ता गुन गई एक ता टुगा लगा गो महंगे गो बा नुन अंग गो मारना बे आई एम ही हक लगा गो किरण ने सिंह आज गो माने यो भी तो कुन में मु तो मुन yo ko mu ma do na embe em la mu na ko ai em kiron sin hi ma je na ko ngun a je siria ji ke ko ni ngun na je ma pa ko em la ngoi a je ko apu ke hindi ga dang me ba ke ko da kai em yo bol ham bi to kun ma mu da ok pe ma ga sing om city ji ma na ngom hin ji ma na to ko he ma yo na ka na tu mu ngok aw kai nai mu ga bne ngo ya bam hi to ngo mu ga bo 88 ngok super ning engineer ko ngok cement chapla contractor ai oka mu nya mu panchayat la MLA minister la ko government officer chief engineer to ngo secretary la ko ngok minister ben power lo nya ba mi to pe man ngo me jilo ka do ma ji men kan ni ai o me al na ek do politics lo ang ma yo bi do ko na sam mu akena ken go bo ma time to time ni je chen da ko ai en ngo am lo ngo ka nge da ngo e pilang na ani ko se kom jor mu ma ka हम अभी तक जिंदा है जो कुछ भी करना है हम तो करेगा योग हमला सिन असल आगमाई गवर्नमेंट हम कब नियम का तुम न्यो का तो ले ngो न्यो मेंटिंग का जे मेंबर ही नहीं वो मेंबर लिए गालो लगा बगो हर समय हम चिंता करना ही नहीं अब mentir bako no ko jam bahin menge ba hindi ba mendo go ai political retirement la la ba ikul pe la mengkai no mum political retirement la la ku ikiam ija ga ngunu ga tiket pan ke asi topin nei mu BJP tu pakaku sati sat asi nyamo temunya anya no mumba political retirement lanango kalaba ikiam munyuk anlo ke no yene marjek te yene support dekte ai ngo men ken kumai em kan me tu ngo aleb interview la ka to ai la kana me ngo topin to takato topina ngo BJP ai ngo sin men lama ngomba tiket pai ko de pak ma do karon nok tiketam sin panam chan che kaya da kai karon rule kanon log eng mai ba ok public mu ko mo eng ma ba worker ga mu ko mo eng ma ba ijag homai je kuchi ben mai dak emben ma power gan ga da noklo ye ge ko no pa la bai chel pai no pa yo ngonam sapor la pai acha sapo aga akona ok ngo sapos tikra ngomne jina ko kai noyo ngom sapor ye de am tara me ngom ko menga ma ngo padak pa ma contest ajik diplomacy ke liye ali asin ka kado am ko mema straight menga ang kuna me ngo tan ma are no simply no apna liye सोचता है no am de give and take de ma ngo yo argument ba na le em ge bole ya pap kun me la kut no am pana ngo me kuta ngo ma man dok la pe ma de ai en no kun am la pe me ngom no am ko top to baat karne ne jao
ngo agme gai nyamo tu mento no jaga na tiket ji kyo ngo me katok la pai no ngo da tot kulpa nok laga ba ngo non contest la me ma nyamo am to him cheim ku chen ngo ta da go yebe me churia do ne yebe me churwa no he kap ka to ei hi politics diplomacy lo yum dak no ma de me churwa diplomatic ke liye ago men lag do na yebe hingo कैसा जास कंपैरिजन को ना एगो में मकाई एबन में तबा उसका कुछ दूसरा कामयाबी होगा न्यामो ने तंगो इसको तो ये बम दो बहल ये काम को आगा दे ये मैं को आगा दे बहुत जूनियर है को आगा दे मैं सीनियर या तो को आगो ये रसन एबन में न्यामो तो न्यामो का मुन को मुन को अन्य रो बकान में मैं मुन मुगम तो अल नाम पमनाम वो है मा एक तो मैं न्यामो का आग में होई को प्रूफ मिला है कि न्यामो more mature than टॉपिनेटा काट भाई होगा पॉलिटिकल एफिलिटी का भी बात नहीं है वो फीलिंग है वो दुनिया के सामने बात हमको मेंटो ही नरो मेंटो ही आज को न्यामो ओमेयाद बेसिन मैं में वो बहुत आप कम आ रहे हैं तब तो ठीक है वो मेंटो टॉपिने मनी सिन हम तो 2019 को नो को मार्केट आलिए हम yang वो मान जान हम लगे बोलो नो को मो टिकट सपोर्ट तो वो प्रिंसिपल ये लोग पार्टी yang आले मुना हम ले पार्टी प्रिंसिपल लोग ही मान दिए डिसिप्लिन मान दिए हम ना नो मुन गए बोलो हम में को अके हम यम नो कॉन्टेस्ट में सब दोन गए बोलो हिने नो आनो पोज बे गाई बे ngom support ko la pe la kai ye mental mango topin na mani am mun agna agna ka am la pe ai am hinya ja hin am me ki men kem no nig la ga mani to no time spoil ka i ja ko da am nig la ga me do no mu do ko no society la me ma no diplomacy नहीं है no सिर्फ वो टिकट मिलो ना मिलो आप सिर्फ आपको सिर्फ वो बैठाने के लिए आना नहीं चाहिए मुझे तो ना ngok ai na adla दूध का हम तो आप लाइक भाई ngok रिप्लाई है ngok तान में ngok आग में लिखी इसको तमातन में आई अगना ngok डिफरेंस का पर में ngok यार चापड़ हमने होक में ये तो न्यामो में चुरिया तो ना यही तन में ना कार में अलजा दो अब थैंक यू आल दो